जस्ट मेरे एक सब्सक्राइबर से मेरी बात हुई, उसने बताया सर मैंने एक बैंक के माध्यम से 5 लाख रुपए का लोन लिया है। मैं कंटिन्यू उसकी ईएमआई जो है वो पे कर रहा था, लेकिन पहले मेरी एक ईएमआई डिफॉल्ट हुई, फिर 2 हुई, फिर 3 हुई, ऐसे करते करते मेरी 4 ईएमआई डिफॉल्ट हो गई। मेरी 4 ईएमआई डिफॉल्ट होने का जो रीजन रहा वो कुछ ऐसा रहा, जो मेरा बिजनेस था, जो मेरा व्यापार था, वो पूरे तरीके से डाउन होता चला गया। जब बिजनेस व्यापार डाउन होता चला गया तो पूरे तरीके से मुझे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अभी मेरे पास में एक कॉल आया है जिसमें बताया जाता है कि आपका जो अकाउंट है वो एनपीए हो गया है। अब एनपीए होने के बाद इंस्टेंटली ही आपके ऊपर हम लोग एक्शन लेंगे और आपको पूरा पेमेंट करना होगा। जब इतनी बात व्यक्ति ने सुनी तो व्यक्ति को कुछ भी समझ में नहीं आया, वो क्या करे, कैसे इस पर्सनल लोन को चुकाए, कैसे वो कोर्ट जाने से बचे। बहुत सारी समस्या उस व्यक्ति के सामने आ गई। तो इस वीडियो में आज हम उसी समस्या पर बात करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने भी किसी बैंक एनबीएफसी से लोन लिया है और आप उसको पे नहीं कर पा रहे हैं, आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में हैं, आप भी जानना चाहते हैं कि वो आरबीआई की ऐसी कोई गाइडलाइन है भी या नहीं है कि एनपीए के होते ही इंस्टेंटली व्यक्ति पर एक्शन ले लो, पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप जरा भी स्किप ना करें। अगर आपने वीडियो स्किप कर दी, जो भी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में दी जा रही है, आप 100% हर एक इंफॉर्मेशन को मिस कर देंगे। आप में से काफी ऐसे व्यक्ति होंगे जो इंस्टेंटली वीडियोस को देखना चाहते हैं, बहुत फास्ट देखना चाहते हैं, लेकिन फास्ट देखने के चक्कर में आप स्किप ना करें, आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब आप में से काफी ऐसे व्यक्ति होंगे जो नए सब्सक्राइबर हैं, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो चाहते हैं हम उनके लिए इसी प्रकार की यूजफुल वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन लेकर के आते रहें, वो व्यक्ति हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के बाद में आपको एक बेल आइकन नजर आएगा, आपको उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना है। उससे क्या होगा, कोई भी हमारे द्वारा वीडियो लेकर के आई जाएगी, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। आइए अब अधिक समय न लेते हुए लेकर के चलते हैं अपने मेन सब्जेक्ट को और बात करते हैं उस मेन सब्जेक्ट पर। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज का वीडियो। देखिए, जब भी आप किसी बैंक एनबीएफसी के माध्यम से किसी प्रकार का कोई भी लोन लेते हैं तो आपको 92 डेज तक वो कंटिन्यू पे करना है। मतलब कोई भी ईएमआई आपको डिफॉल्ट नहीं करनी है। अगर आपकी ईएमआई डिफॉल्ट हो गई तो समझ लो आप दिक्कत में आएंगे। अगर पहली ईएमआई डिफॉल्ट हो गई तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर पेनल्टीज वगैरह लगा के आपसे ईएमआई वसूल कर ली जाएगी। दूसरी हो गई, फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत बनेगी, आपके पास में कॉल आना शुरू हो जाएंगी। अगर तीसरी हो गई, फिर आपके पास में कॉल्स भी आएंगी, रिकवरी एजेंट आपके घर भी आएंगे। फिर अगर आपकी 3 ईएमआई मतलब 92 डेज तक आपने कोई अपनी ईएमआई पे नहीं की, उसके बाद में आपके लोन अकाउंट को कर दिया जाएगा एनपीए। अब एनपीए क्या होता है आपको ये भी समझना है। एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, बैंक और एनबीएफसी के लिए ऐसा पैसा जो बैंक और एनबीएफसी को किसी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं दे रहा है, तो बैंक समझ लेता है कि भाई अब हमें कोई फायदा तो नहीं हो रहा, इसको एनपीए करो। अब आरबीआई क्या कहता है कि अगर किसी व्यक्ति का लोन अकाउंट एनपीए होता है तो आप पहले क्या करो, उस व्यक्ति को एनपीए होते ही एक नोटिस भेजो और पूछो उससे कि भाई आप पेमेंट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या रीजन है आपका पेमेंट ना करने का। फिर कस्टमर की आप प्रॉब्लम सुनो और फिर उसको अगर नोटिस के द्वारा भी भेजा है आपने, कोई जवाब नहीं दिया कस्टमर ने, फिर दोबारा नोटिस भेजो। फिर अगर उसने कोई जवाब नहीं दिया, फिर तीसरी बार उसको नोटिस भेजो। मतलब एनपीए के बाद आप कस्टमर से लीगली रूप से बात करना शुरू कर दो, लीगल तरीके से, इलीगल तरीके से नहीं, लीगल तरीके से, मतलब कानूनी वे में। तो एनपीए के बाद में क्या होता है, आपसे वो बात करना बैंक शुरू कर देगा। आपको पहले महीने नोटिस भेजेगा, आपने जवाब नहीं दिया, दूसरे महीने भेजेगा, तीसरे महीने भेजेगा। फिर उसके बाद में जब कोई जवाब ना मिले तो बैंक पूरे तरीके से कोर्ट में विजिट कर सकता है और कोर्ट में विजिट करके पूरी तरीके से आपके ऊपर केस कर सकता है। वो उसके पास में राइट्स हैं, वो कोर्ट में जाकर के बता सकता है कि भाई ऐसे ऐसे बात है, हमने काफी नोटिस भी भेज लिए एडवोकेट के थ्रू, सारी चीजें हमने कर ली, कस्टमर का कोई रिप्लाई ही नहीं है, अब बताओ क्या किया जाए। तो ये सारी चीजें हैं। अब अगर आपने इन बैंक और एनबीएफसी से लोन लिया है और आपका लोन डिफॉल्ट हो चुका है,
आपको ऐसा लगता है कि एनपीए होते ही आपको इंस्टेंटली ही सारा पे करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप बैंक से बातचीत कर सकते हैं। अगर कोई आपको ऐसे बता रहा है कि ये आरबीआई की गाइडलाइन है कि आपको इंस्टेंटली पे करना पड़ेगा, मेरे नजर में कोई भी ऐसा आरबीआई का रूल 2024 में नजर नहीं आया है, कोई ऐसी गाइडलाइन नजर नहीं आई है इसमें ये कहा हो कि एनपीए करते ही बंदे को कोर्ट में ले जाओ। देखो, कोर्ट में ले जाने का राइट वो बैंक और एनबीएफसी के ऊपर निर्भर करता है कि भाई ये सारा मामला है और हम इसको कोर्ट में लेकर के जाएं या ना जाएं। हो सकता है आपको एक नोटिस पर ही लेके चले जाए बैंक और एनबीएफसी, बट वो बैंक और एनबीएफसी को दिक्कत कर देगा, इसलिए नहीं लेकर के जाएंगे। हो सकता है 2 नोटिस पे चले जाएं, वो नहीं लेकर के जाएंगे। 3 नोटिस तो कम से कम वो भेजना ही चाहेंगे। अगर वो चले भी जाते हैं विदाउट नोटिस दिए आपको कोर्ट में लेकर के, तो उल्टा उनकी ही मतलब हालत खस्ता होगी। कोर्ट में ये कहा जाएगा जज साहब के द्वारा कि भाई आपने सूचित क्यों नहीं किया बंदे को, क्यों सारी चीजें नहीं कलेक्ट की बंदे से, क्यों नहीं बताया उसे। तो आपका इसमें ही पूरी तरीके से लाभ है अगर वो करते भी हैं तो। ऐसा तो आपको मैं बताना चाहूंगा, आप बिल्कुल भी डरे घबराए ना। अगर आपका लोन डिफॉल्ट हो गया है, चाहे वो 1 लाख का है, 5 लाख का है, 4 लाख का है, 3 लाख का, आप एक काम कर सकते हैं। जैसे ही आपका लोन अकाउंट एनपीए होता है, आप स्वयं बैंक और एनबीएफसी को एक ईमेल ड्रॉप कर दो कि देखो मेरी ये समस्या है, अभी मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। अगर कोई बैंक और एनबीएफसी आपको नोटिस भेजता है तो उस नोटिस का आप चाहो तो जवाब दे सकते हो, अदरवाइज आप कोर्ट के थ्रू बात करना चाहते हो तो जब कोर्ट का नोटिस आए उसका जवाब दे दे। लेकिन ध्यान रखना, कभी भी कोर्ट के नोटिस को इग्नोर मत करना। अगर आपने 1% भी कोर्ट का नोटिस इग्नोर कर दिया तो भाई जेल तो पक्का होगी। और आपको एक बात जान करके बेहद खुशी होगी, देखिए जो भी आप बैंक एनबीएफसी से ये लोन लिए हैं, जैसे कि आज हम अनसिक्योर लोन के बारे में बात कर रहे हैं, ये एक अनसिक्योर लोन है। अब अनसिक्योर लोन में कोई गारंटी वगैरह तो देनी नहीं होती। बैंक और एनबीएफसी आपको एक रिस्क पर लोन देता है। अब बैंक को डर रहता है यार कहीं पैसा डूब ना जाए, ये रिस्क है। मतलब बैंक पूरी तरीके से रिस्क पर रहता है। इसमें आपका सिविल चेक करता है, आपका पूरी तरीके से पेमेंट स्टेटस चेक करता है, आपकी फाइनेंशियल स्थिति देखता है कैसा सिस्टम है इस व्यक्ति का, तब जाकर के वो एक रिस्क पर आपको लोन प्रोवाइड करा देता है। तो इसमें कोई इतना डरना नहीं है, घबराना नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेनी। अपने आप को स्ट्रेस फ्री करके, अपने आप को जितना आप टेंशन फ्री रखेंगे, स्ट्रेस फ्री रखेंगे, तो आपको उतना मदद मिलेगी, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। तो इस वीडियो में हमने पूरे तरीके से पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीजें क्लियर करने का प्रयास किया है। हमने आपको बता दिया है अगर आपका लोन अकाउंट एनपीए हो गया है या कोई आरबीआई की ऐसी गाइडलाइन है जिसमें कि इंस्टेंटली ही आपके ऊपर एक्शन हो जाएगा, तुरंत कोर्ट में आप चले जाओगे, तो ऐसा नहीं है। तुरंत बैंक और एनबीएफसी आपको कोर्ट में लेकर के नहीं जा पाएंगे। तो इस वीडियो से आपको जरूर हेल्प हुई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, आप इस वीडियो को लाइक करके जा सकते हैं। वीडियो अच्छा नहीं लगा है, वीडियो को आप डिसलाइक कर सकते हैं। कोई सुझाव देना चाहते हैं, ईमेल और कमेंट के जरिए दे सकते हैं। आप में से काफी ऐसे व्यक्ति होंगे जो हमसे पर्सनल भी बात करना चाहते हैं, तो वो व्यक्ति हमें पूरे तरीके से हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर प्लस अपना करंट इश्यू। ये हमारी देखिए एक पेड सर्विस है, यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से गाइड कर दिया जाएगा। अगर आपका लोन अमाउंट जो है वो 1 लाख रुपए से कम है तो कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। अगर आपका लोन अमाउंट 1 लाख रुपए से ऊपर है तो आपको मिनिमम हमारी फी देनी पड़ेगी। तो आप इस सर्विस का लाभ उठा सकते हैं और आप जरूर बताएं आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।